वीडियो में कई लोगों ने बता दिया कि कौन कौन सी बुक्स बहुत अच्छी होती हैं जेई के लिए, लेकिन कई सारी बुक्स ऐसी भी होती है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा खराब होती हैं और कई बच्चे गलती से उन बुक्स को पढ़ लेते हैं। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो बुक्स जो आपको एब्सोल्युटली अवॉइड करनी है इफ यू आर इन क्लास 11th एंड प्रिपेयरिंग एंड यू हैव जस्ट स्टार्टेड फॉर योर जेई प्रेप। ओके, शुरू करने से पहले इफ यू आर अ सीरियस स्टूडेंट फॉर जेई देन सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशंस, बट ओनली इफ यू आर अ सीरियस स्टूडेंट। ठीक है, अगर आप ऐसे ही टाइम पास में जेई प्रेप कर रहे हो तो मत करिएगा, क्योंकि इस तरह की ऑडियंस ना तो मुझे चाहिए और आपको भी मैं बोर कर दूंगा अपनी जेई की वीडियोस से, राइट। एंड अगर आप और सीरियस एग्जाम के लिए एंड आपको हमसे पढ़ना भी है तो हमारा जेई 2025 कोर्स 12th जून तक आपको अप टू 50% डिस्काउंट पर मिल रहा है। यू कैन गेट इट ऑन द अकेडमी बूस्ट ऐप विच इज लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन। इस कोर्स में सब कुछ है जो आपको जेई के लिए चाहिए एंड अ लॉट ऑफ द कवरेज हैज कवर्ड बाय मी एज वेल। तो अगर आपको वीडियोस देखनी पसंद है यहाँ पे आप उससे पढ़ भी सकते हो, ठीक है, तो देख लीजिएगा। तो सबसे पहली बुक जो आपको अवॉइड करनी है, ठीक है, वो है अदर कोचिंग बुक्स। ठीक है, तो अब देखिए होता क्या है कि किसी बच्चे ने लेट से कोचिंग सेंटर एक्स में एडमिशन ले लिया, ठीक है। अब आप अगर एक्स का मटेरियल कर रहे हो तो एक्स का मटेरियल यूजुअली मोर देन इनफ होता है जेई के लिए, ठीक है। आप केवल एक्स का मटेरियल कोचिंग का ही मटेरियल कर लो ना, आपकी जो भी कोचिंग है वो यूजुअली मोर देन इनफ है जेई के लिए। जैसे एटलीस्ट हमारा मटेरियल तो इस तरह से बनाया गया है कि जेई एडवांस्ड प्लस 10% और हमने डाल दिया गया जस्ट इन केस एग्जाम ज्यादा डिफिकल्ट आ जाए, तो मोर देन इनफ होता है। अब आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है तो वो हम ये चाहेंगे ना कि उससे कुछ थोड़ा बियॉन्ड हो, उससे एक अलग फ्लेवर का हो, है ना। जैसे भाई आपने कहीं खाने में कुछ नमकीन खा लिया, फिर आप क्या खाते हो, मीठा खाते हो, ऐसा थोड़ी है कि और मिर्ची ले लेके खाते हो, राइट। आप कुछ डिफरेंट फ्लेवर ट्राई करना चाहोगे। तो ऐसे में अगर आप एक और दूसरी कोचिंग का मटेरियल लगा देते हो ना, कोई सेंस नहीं बनता है उस चीज का। बस एक ब्रैगिंग पॉइंट है कि अरे देखो मैंने तो इस वाली कोचिंग का मटेरियल भी बनाया हुआ है, जबकि सारे कोचिंग मटेरियल मोर और लेस एक जैसे ही होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि सारा कंटेंट ही सेम है भाई। फिजिक्स सेम ही है, मतलब 11th-12th की, उसमें कौन क्या डिफरेंट ले आएगा। और इतने क्वेश्चन हो चुके हैं दुनिया में कि नए क्वेश्चन एग्जिस्ट ही नहीं हो सकते अब, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा ट्विस्ट वगैरह सब दे देते हैं, बट फंडामेंटली देखा जाए तो कोई डिफरेंस नहीं होता है डिफरेंट कोचिंग्स की बुकलेट्स में। तो आप दूसरे कोचिंग्स की बुक्स जा जाके ढूंढना करना, फिर दोस्तों में बोलना कि अरे देखो मैंने ये वाला मटेरियल बनाया हुआ है, वाहियात बेवकूफी है और कुछ भी नहीं है। इट्स स्टुपिडिटी प्लेन, ओके, इट्स अ वेस्ट ऑफ योर टाइम। यू कैन यूज दैट टाइम इन अदर गुड बुक्स, ओके। सेकेंड जिससे काफी रिलेटेड हो जाता है वो है आपकी पब्लिकेशन बुक्स, ठीक है। तो पब्लिकेशन बुक्स कौन सी हो गई, जैसे इस तरह की बुक्स नहीं होती है, सेंगेज, अरिहंत, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, ये वो, जी.बी. बटला। मतलब मैं यहाँ पे किसी एक ऑथर को या किसी एक पब्लिकेशन को सिंगल आउट नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूँ ये सारे के सारे, ठीक है, जो भी इस तरह की बुक है ना, XYZ प्रिपरेशन फॉर IIT, जेई, फॉर दिस, फॉर नीट, फॉर जेई मेन, जेई एडवांस्ड, ये सारी बुक्स आपके काम की नहीं है, स्पेशली 11th में, क्योंकि आप अज्यूम कर रहा हूं मैं आप ऑलरेडी एक कोचिंग में पढ़ते हो, ठीक है। ये चैनल मोस्टली कोचिंग वाले स्टूडेंट के लिए ज्यादा है, तो आप कोचिंग में ऑलरेडी पढ़ते हो और मैं अज्यूम कर रहा हूं एक अच्छी कोचिंग में पढ़ते हो जो थोड़ा ढंग का है, ओके। तो वहां पे आपको मटेरियल मिल जाता है, ठीक है। अब फॉर द सेम रीजन जो मैंने फर्स्ट पॉइंट में बोला था, पब्लिकेशन की बुक करोगे तो पब्लिकेशन की बुक में क्या प्रॉब्लम है कि वो एक तो दुनिया भर की थ्योरी एक्सप्लेन करते रहते हैं, क्योंकि वहां पे अज्यूम किया जाता है कि बच्चा तो बस हमसे ही पढ़ रहा है, बच्चे के पास तो कोचिंग है ही नहीं, बच्चा तो कुछ बेवकूफ है, उसके पास तो कुछ है ही नहीं। तो कोचिंग की बुकलेट आप करते हो उसमें तो फिर भी एटलीस्ट क्वेश्चंस पे ज्यादा एम्फसाइज होता है। इन बुक्स में पागलों जैसे थ्योरी पे थ्योरी पेली जाती है, एग्जांपल पे एग्जांपल दिया जाता है, जो वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि आप ऑलरेडी कोचिंग में जा रहे हो ना, लेक्चर में आप ऑलरेडी नोट्स बना रहे हो, आपको अपनी कोचिंग वाले ने दिया हुआ है मटेरियल, आप वो करो ना। आप वापस से क्यों थ्योरी पढ़ने जा रहे हो, आप वापस से क्वेश्चंस क्यों करने जा रहे हो। प्लस मैंने नोटिस किया कि कोचिंग की बुकलेट्स, क्योंकि IITians या कोचिंग के टीचर्स वगैरह बनाते हैं यूजुअली, तो उसमें क्वेश्चंस का लेवल वगैरह भी अच्छा होता है। इन बुकलेट्स में यूजुअली क्वेश्चंस उतने अच्छे नहीं होते हैं, मैं ऐसा नहीं सब में। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब 12th में था तो मैंने अरिहंत का सेट आता है ना, सेट ऑफ 6 बुक्स, वो मैंने मंगाया था। मैंने सोचा था चलो मंगाते हैं, काफी महंगा भी पड़ा था मुझे, और वो सब मुझे पहले से आता था, ठीक है, उसमें कुछ नई चीज नहीं थी। अब अगर कोई बच्चा 12th में है और वो सेल्फ स्टडी करना चाह रहा है बुक से, फिर भी समझ में आता है, ठीक है, फिर भी समझ में आता है। या कोई बच्चा ऐसा है जो मतलब पता नहीं कोचिंग ही नहीं जा रहा है, या उसको रिवीजन करना है, या उसके पास टाइम कम है, समझ में आ सकता है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी कोचिंग में जा रहे हो 11th में, वो भी कोई सेंस नहीं है। इट विल बी एक्चुअली वर्स देन सॉल्विंग अदर कोचिंग का बुक्स, क्योंकि आप यहाँ पे अननेसेसरी थ्योरी और पता नहीं क्या क्या, मतलब आई डोंट थिंक इट मेक सेंस। ये किसी उस जमाने की चीजें हैं कि जब कोचिंग में हर बच्चा नहीं जा सकता था ना, तब की चीजें ये ज्यादा है। अब मैं कहूंगा आप बुक्स लेने से बड़े आप तो ऑनलाइन कोर्सेज लो, आप इस कोर्स में जाओगे, ये आपकी अरिहंत वगैरह की या सेंगेज की आप पूरी सेट मंगाओगे ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स,
उससे सस्ता ये कोर्स आपका पड़ेगा पूरे 2 साल का। इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, आपको मटेरियल भी मिलेगा, आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, सब चीज़ का सोल्यूशन मिलेगा, सब कुछ विद सपोर्ट एवरीथिंग। तो आप ये चीज़ में जाओ ना, आप इनमें बुक्स में क्यों पढ़ रहे हो? मेरा बस एक क्वेश्चन है, ठीक है। चेंज हो गया मतलब वर्ल्ड अब काफ़ी ज़्यादा, हम बुक्स पे रिलाय नहीं कर सकते, स्पेशली इस तरह की बुक्स पे, ठीक है। तीसरी तरह की बुक्स जो आपको 101% अवॉइड करनी है, ये दोनों आपने कर ली फिर भी चलेगा, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। अगर आपने गलती से खरीद ली है बुक, आपने अरिहंत का सेट खरीद लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ सकते हो उसको, कोई बुरी चीज नहीं है। वो एटलीस्ट ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि भाई आपको 1+1 2 जानना है, 1+1 3 बता रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। एटलीस्ट वो आपका जेई के ओरिएंटेशन में आपने अपनी कोचिंग की बुकलेट लेट से नहीं की, आपने किसी और कोचिंग की कर ली, चलेगा। आपने अरिहंत की मैथ्स की लगा दी, चलेगा। आपने सेंगेज की मैथ्स लगा दी, चलेगा। लेकिन क्या नहीं चलेगा, वो थर्ड पॉइंट है, वो है आपकी फॉरेन ऑथर्स की बुक्स। इसका एक बड़ा नशा चढ़ा हुआ है बच्चों को कि अरे हम तो फॉरेन ऑथर की किताब बनाते हैं, हम रेस्निक हॉलिडे क्रेन करते हैं, हम ग्रिफिथ्स करते हैं, हम मोरिन करते हैं, इस तरह के पता नहीं अनाप शनाप नाम, जेडी ली, ये वो, यूजलेस, 100% यूजलेस है ये जेई के लिए। कोई रिलेवेंस नहीं है, 1% मैचिंग नहीं है। एक भी फॉरेन ऑथर की किताब ऐसी नहीं है जो आपको जेई में काम आएगी। लेट मी टेल यू अगेन, फॉरेन ऑथर बुक्स आर यूजलेस फॉर जेई प्रेप, ठीक है। मैंने पढ़ी थी, यस, मेरे पास बहुत सारी थी, यस, लेकिन क्यों थी? क्योंकि मुझे पढ़ने में उनको मजा आता था और मैं ओलंपियाड्स की तैयारी कर रहा था, इसलिए। उसका जेई की रैंक से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप बहुत ही एडवांस बच्चे हो, आपको मजा आता है फिजिक्स में एक्स्ट्रा चीजें पढ़ने में, तो फॉरेन ऑथर की किताबें अच्छी है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल है, ठीक है। लेकिन उसकी जरूरत जेई के लिए नहीं है। आप बिना किसी फॉरेन ऑथर की बुक पढ़ के भी ऑल इंडिया रैंक 1 ला सकते हो, ठीक है। ऑल इंडिया रैंक 1 वगैरह आती है कि आपने अपना कोचिंग का मटेरियल अच्छे से किया हुआ है, आपने बहुत सारी प्रैक्टिस की हुई है, बहुत सारा रिवीजन किया हुआ है, एनसीईआरटी आपकी साफ है, पीवाईक्यू आपके साफ है, उससे आती है आपकी जेई की रैंक, ठीक है। फॉरेन ऑथर की किताब करी है या नहीं करी, उसका कोई रिलेवेंस नहीं है उसके साथ, ठीक है। अब यूजुअली क्या होता है, ऑल इंडिया रैंक 1 लाने वाले बच्चे, मेरे जैसे बच्चे होते हैं, उनको पढ़ने में मजा आता है तो वो कुछ भी अनाप शनाप पढ़ते रहते हैं, तो वो इसलिए फॉरेन ऑथर का नाम आ जाता है, बाकी कोई उसका कोरिलेशन नहीं है, ठीक है। तो अगर आप 11th में हो, इस बुक से आप दूर रहेंगे, क्योंकि ये आपको किसी प्रकार से हेल्प नहीं करेगी। आपको हेल्प अभी केवल एक चीज करेगी, वो है आपके कोचिंग के सर, आपके कोचिंग के नोट्स और आपका कोचिंग का मटेरियल। ये 3 चीजें कर लेना, ऑल इंडिया 500 में रैंक आप पक्का, मतलब पक्का आएगी। आपको ये तीनों चीजें रटी हुई है ना, मतलब मैं आपसे 11th 12th के एंड में भी ये पूछूं कि भाई अच्छा बताओ ये वाला क्वेश्चन कैसे करते हो, और वो क्वेश्चन अगर आपके सर ने कराया हुआ है, अगर आपकी शीट में है और अगर आपको आता है, आप आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली जहां मर्जी पढ़े जा सकते हो, ठीक है। लेकिन आप करोगे क्या, मेरे को पता है आप करोगे क्या। आप जो मेन चीज है वो करोगे नहीं, आप दूसरी कोचिंग का मटेरियल जाके बनाओगे। आप अरिहंत, सेंगेज, जीबी, ये वो, और कौन सी पब्लिकेशन है यार, 4-5 को और नाम देता हूँ मैं, इनको लगेगा हमें टारगेट कर रहा है। और कौन सी पब्लिकेशन है यार, और कौन सी, एक आध भी आ जाए, वो एक कौन सी है यार, वो बहुत सारी यूनिवर्सल, बहुत सारी पब्लिकेशन आती है, ठीक है। उनकी आप पियर्सन, इनकी बुकें बनाओगे आप, या फिर आप जाके फॉरेन ऑथर की किताबें चाटोगे, कोई मतलब नहीं है उनसे। जेई में रैंक आती है, कोचिंग का मटेरियल बहुत अच्छे से किया, रिवीजन बहुत अच्छे से किया, एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ी, इससे आती है, ठीक है। और हेल्प चाहिए, ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह से कर ली, या स्टैंडर्ड बुक से कर ली। स्टैंडर्ड बुक्स कौन सी हो गई, एच.सी. वर्मा बहुत अच्छी किताब, आई रोडो बहुत अच्छी किताब, सोलोमोन्स विद एम.एस. चौहान बहुत अच्छी किताब, ठीक है। ए दास गुप्ता बहुत अच्छी किताब, आईआईटी पास्ट ईयर पेपर बहुत अच्छी किताब। ये किताबें करो ना जो रिलेवेंट है, ठीक है। ये चीजें रिलेवेंट नहीं है जेई के लिए, तो इनको आप पूरी तरह से अवॉइड करेंगे। फिर भी किताब पढ़नी है तो मैंने 3-4 किताबों का नाम पढ़ा है, उनके पढ़ सकते हो। और किताबें पढ़ने का जमाना भाई जा चुका है, आप ऑनलाइन पढ़ो, यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हो। यूट्यूब पे भी आजकल बहुत डिफिकल्ट सवाल कराने वाले लोग भी आ गए हैं, ठीक है। आप सब कर सकते हो। हालांकि यूट्यूब पे क्या स्ट्रक्चर्ड लर्निंग नहीं होती है, वो तो हम जब तक प्रॉपर मेथड से नहीं करते ना तब तक कुछ होता नहीं है। सो फॉर दैट पर्पज यू कैन गेट a JEE 2025 कोर्स, ठीक है। बट अगेन ये कोर्स केवल सीधे स्टूडेंट्स के लिए ही है, ओके। आप अगर ऑलरेडी कोचिंग जाते हो, इसको आप एज अ रेफरेंस या एज अ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस यूज कर सकते हो, ठीक है। इसको आप मोर एज अ मोटिवेशन ज्यादा लीजिएगा मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे आपको मेरी वीडियोस, कई बच्चे, पता है मेरे को ये अब पता चला है कि मेरी वीडियोस कई सारे बच्चे मोर फ्रॉम अ मोटिवेशनल एंगल ज्यादा देखते हैं देन एन इन्फॉर्मेशनल एंगल। मतलब ये मुझे पहले में क्या इन्फॉर्मेशन बांटा करता था वीडियोज में, बट अब मैं ज्यादा कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ मोटिवेटिंग बोलो, क्योंकि मुझे कई लोग ये बोलते हैं कि अगर मेरी वीडियो रिलीज होती है उसको देखते हैं तो उनका दिन यूजुअली पढ़ाई में ज्यादा बीतता है, क्योंकि उनको यार एक फील होता है कि अच्छा यार ये हमारे वीडियो बना रही है, ऑल इंडिया ये वो रैंक लाए थे तो हम भी पढ़ लेते हैं। शायद एक इस तरह की चीज थोड़ी रहती है कुछ बच्चों में। कमेंट करके मुझे बता सकते हो मैं सही सोच रहा हूँ या ये मेरा जबरदस्ती का नार्सिसिज्म बोल रहा है, ठीक है।
अगर इस तरह की चीज आपको फील होती है तो ये कोर्स से भी आप पढ़ लो, क्योंकि इसमें मेरा कई सारा कवरेज मैंने खुद भी करा है। मतलब आपका 11-12 का पूरा कवरेज मैंने एक पूरा सेपरेट किया हुआ है, हालांकि वो मोर फ्रॉम रिवीजन या बैकलॉग पॉइंट ऑफ व्यू में, लेकिन डिटेल लेक्चर्स भी इसके अंदर पूरे हैं। ठीक है, तो वो चीज शायद आपको ज्यादा पढ़ाई की तरफ पुश करेगी, और इसमें मटेरियल वगैरह सब कुछ मिल जाएगा आपको। ठीक है, सॉल्यूशंस के साथ टेस्ट सीरीज सब एवरीथिंग इज देयर। डिस्क्रिप्शन में जाके एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करो, वहां पे तुम्हें सब कुछ दिख जाएगा। ऐप पर फ्री मटेरियल भी है, कई सारे नोट्स वगैरह, तो ऐप तो होनी चाहिए सबके पास। और ये कोर्स आप उसमें देख लीजिए, उसमें सब कुछ प्रीव्यू वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। पसंद है आप इसे 12 जून या उससे पहले लीजिएगा फॉर द बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक, ऑल द बेस्ट। और ये 3 किताबों से दूर रहे। अगर खरीद लिया है तो रोने मत बैठ जाना बेवकूफ हो, जैसे कि अरे यार मैंने किताब खरीद ली, अब मेरी प्रिपरेशन खराब हो जाएगी। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप इन किताबों को कभी कभी पढ़ो, इतना कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, आपने किसी और कोचिंग का किताब भी कभी बना लिया तो उससे कोई आपके नेगेटिव में नंबर नहीं चले जाएंगे। या आपने अरिहंत की बुक पढ़ ली तो उससे ऐसा नहीं है कि कुछ भूकंप आ जाएगा, या फॉरन ऑथर आपने रश्मि खरेड़ी पढ़ ली, कोई बात नहीं यार, बट थोड़ा सा अवॉइड करें इधर उधर जाना, बस मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।